बड़ी खबर आपको ये बता दें कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ का जम्मू दौरा है, जहां उधमपुर सीट पर प्रचार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के लिए मांगेंगे वोट। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि बीजेपी के स्टार प्रचारक और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का आज दौरा है। जम्मू का दौरा करेंगे, जहां पर जम्मू के उधमपुर में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। उधमपुर सीट पर प्रचार करेंगे सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के लिए वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। तो जम्मू आपको बता दें कि जो दौरा है सीएम योगी का बेहद महत्वपूर्ण, चूंकि जम्मू को भी पूरी तरह से बीजेपी साधने की कोशिश में है। एक तरफ जहां धारा 370 हटाई गई और इसके साथ ही अब लगातार तमाम जो विपक्ष है वो धारा 370 के अगेंस्ट में थे। तो ऐसे में देखना ये होगा कि किस तरह से आज सीएम योगी का वहां पर संबोधन होगा और आगे चलकर वहां की जनता बीजेपी पर कितना विश्वास जताती है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे अभिषेक सिंह, संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, बीजेपी के स्टार प्रचारक और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का आज जम्मू दौरा है, क्या कुछ जानकारी उनके दौरे को लेकर? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जम्मू दौरे को बहुत महत्वाकांक्षी दौरे के तौर पर देखा जा रहा है और सीधे तौर पर कहा जाए तो धारा 370 हटने के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वहां जाना और सीधे तौर पर कहा जाए तो पूरे देश में जिस तरह कानून व्यवस्था के नए मॉड्यूल को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न सिर्फ चर्चा में है बल्कि उनको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि इस पूरे चुनाव में उनकी रोड शो और रैलियां लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को लोकप्रियता की वजह से खासी परेशानी आ रही है, क्योंकि लगभग सभी राज्यों में लोकसभा सीटें को लेकर जो प्रचार प्रसार होना है उसमें योगी आदित्यनाथ का नाम अव्वल दर्जे पर रखा जाए और शायद यही वजह है कि स्टार प्रचारकों में नाम होने के चलते उनके लिए हर रैली में शामिल होना ये खासी परेशानी है। आज वो जम्मू कश्मीर में मौजूद होंगे और खासतौर पर कहा जाए तो जम्मू में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कहते नजर आते हैं और अपने बेबाक अंदाज में जम्मू कश्मीर की धरती पर। और देखिए अभिषेक, यहाँ पर अहम बात ये कि धारा 370 हटने के बाद अब पहली बार जब वहां पर लोकसभा चुनाव हो रहे हैं तो ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण वहां पर चुनावी दौरे जो रहेंगे और इसके साथ ही जो तमाम प्रत्याशी बीजेपी के हों या विपक्षी दल के, अब देखना ये दिलचस्प होगा कि वहां की जनता बीजेपी पर विश्वास करके फिर से बीजेपी की सरकार बनाती है या फिर विपक्ष को चुनेगी। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कहीं पर भी इस तरह रैली और रोड शो करने से निश्चित तौर पर बड़े पैमाने पर माहौल बदलता है। निष्पक्ष छवि वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को संभालने की इमेज बनी है वैसी सिचुएशन पूरे देश में हर कोई चाह रहा है और खासतौर पर जम्मू कश्मीर में जिस तरह की समस्याएं रही पिछली सरकारों में और फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार के वजूद में आने के बाद से जिस तरह वहां आर्म्ड फोर्सेज ने सिचुएशन संभाली और न सिर्फ घटनाओं में कमी आई बल्कि एक बड़े पैमाने पर एक सौहार्दपूर्ण माहौल बनने की शुरुआत हुई है। और वहीं धारा 370 हटना देश की आजादी के बाद से ये पहला कदम था कि किसी सरकार ने और मौजूदा सरकार ने दृढ़ संकल्प करके इस पर न सिर्फ अमल किया चुनावी वादों के अलावा। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो परसेप्शन है वो अलग बात है, लेकिन खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर जनता के बीच एक अलग परसेप्शन है और शायद यही वजह है कि उनके हर जगह रैली और रोड शो उनको बुलाने की इस तरह की वृहद मांग है और शायद यही वजह है कि वो जहां पर भी जा रहे हैं वहां पर एक अलग माहौल बनता दिख रहा है निश्चित तौर पर। बिल्कुल अभिषेक, जितेंद्र सिंह जिनके समर्थन में वोट की अपील करते हुए आज सीएम योगी नजर आएंगे। अगर हम जितेंद्र सिंह की बात करें तो जरा उनके बारे में एक बार बताएं कि किस तरह से उनका जो है चुनावी इतिहास है, राजनीतिक इतिहास है। ऐसे में वहां पर क्या माहौल जो है चुनाव को लेकर देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब देखिए सीएम योगी का दौरा होगा, जनसभा संबोधित करेंगे, तो किस तरह से माहौल बदलता हुआ नजर आ सकता है? ऐसी कई सारी सीटें हैं लोकसभा चुनाव की पूरे देश में जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रैली और रोड शो करने के लिए भेजा गया। सीधे तौर पर कहा जाए तो पार्टी ने अपनी तरफ से अंदरूनी एक सर्वे कराया कि किस सीट पर समीकरणों के हिसाब से किस नेता को भेजने से क्या फायदा होगा। जिन जिन सीटों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ड्यूटी लगाई गई है रैली और रोड शो करने के लिए, वहां पर सीधे तौर पर उनके जाने से बड़े पैमाने पर लोगों को, जन समाज को ये मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस तरह की छवि रही है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह परसेप्शन बदला है, खासतौर पर कानून व्यवस्था और अपराध में जिस बड़े पैमाने पर कमी आई है, वैसा ही भारतीय जनता पार्टी का भी परसेप्शन है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसी बात को आगे आने वाले समय में कहते हुए नजर आता है। साथ ही साथ
द्विपक्षीय वार्ताओं के बीच इतने साल देश बातचीत करता रहा और धारा 370 भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हटाई। ये बातें, ये सारी जो कामयाबियों के एक के बाद एक दौर देखने को मिले, इन सारी बातों को मुखरता से कहने वाले नेताओं में से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे शिखर पर लिया जाता है, क्योंकि वो जिस तरह बेबागी से अपनी बातों को कहते हैं और बताते हैं कि किस तरह देश की सुरक्षा, देश की अखंडता को लेकर सरकार नहीं बल्कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे हो या बाकी देश के बड़े नेताओं ने किस तरह से काम किया। भारतीय जनता पार्टी का अपना इतिहास है। ठीक है अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए।